अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एप्पल पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर, और बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एप्पल्स। तो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के सेब ले लिए थे और उसको मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस में, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्राउन शुगर आधा कप के बराबर। ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिनेमन, हाफ़ टी स्पून सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे और इसको हमने 2 मिनट तक कुक करना है। इधर हमें सेबों को गलाना नहीं है, बस हमने चीनी को थोड़ा सा मेल्ट करके उसको थोड़ा सा कैरामलाइज़ होने देना है, क्योंकि जैसे ही हम फ्रूट के साथ चीनी ऐड करके पकाते हैं तो ये काफ़ी सारा पानी जो है ना वो रिलीज़ करता है। फ्रूट के अंदर काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसको आपने थोड़ा सा रिड्यूस करना है, लेकिन सेब को गलाना नहीं है। तो सिर्फ हम 2 मिनट तक ही पकाएंगे और बस ये रेडी हो गया है। इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। एप्पल पाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगी पफ पेस्ट्री। तो इधर मैंने होममेड पफ पेस्ट्री ली है 500 ग्राम्स के बराबर। ये मैंने खुद ही तैयार की है। आप लोग चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, रेडीमेड मिल जाती है, और अगर ख़ुद तैयार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी इस तरह से और इसको बेल लूँगी। जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर दीजिएगा, ना ज़्यादा पतला रखेंगे ना ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको। तो बस इसको हमने बेल लेना है और स्क्वायर शेप में ही बेलेंगे इसको। तो देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके बाद चारों तरफ से एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल लेंगे, इसको लेवल कर लेंगे स्क्वायर शेप में। ये देखिए, चारों तरफ से इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसके पीसेस निकाल लेंगे। इसको हम बना रहे हैं रेक्टेंगल शेप के अंदर। तो आप लोग चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं और इसको आप त्रिकोण शेप में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके अंदर से मैं 9 पीसेस निकाल लूँगी इस तरह से। इसी तरह से हम कट कर लेंगे सबको। अब इसके बाद एक पीस ले लेंगे और जो हमने एप्पल पाई की फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे अंडा लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, हल्का सा लगा देंगे ताकि अच्छे से वो स्टिक हो जाए। और इसको आपने कवर कर देना है इस तरह से, और फोक की मदद से इसको आपने चारों तरफ से इस तरह से दबा देना है, एक इम्प्रेशन सा दे देना है। ये देखिए इस तरह से। अब नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर मैं इस तरह से 3 कट लगा लूँगी, और डीप कट नहीं होंगे, हल्के हाथ से आपने लगाने हैं, बस ऊपर की ही लेयर पे आपने इसको कट करना है इस तरह से। अब सारी एप्पल्स पाई मैं इस तरह से ही तैयार करके रख लूँगी ट्रे के अंदर। अच्छा, बेकिंग ट्रे ले ली थी मैंने, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया, उसको ग्रीस नहीं किया है। तो ये सारी रेडी कर ली है। इसके ऊपर हमने एग ब्रश करना है और इसको हमने ओवन में रख देना है बेक करने के लिए। तो ओवन को मैंने प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे 45 to 50 मिनट्स के लिए। और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बेक करेंगे वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए, मज़ेदार से एप्पल पाई हमारी रेडी होकर आ गई है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो देखिए, इसको मैंने सर्व कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और ये सर्दियों के मौसम में तो बिल्कुल आइडियल हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होती हैं। आप सबको बहुत पसंद आएगी ये, और बहुत ही खस्ता करारी बन के तैयार होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।